मनुष्य के ये मजबूत पैर बस चलने के लिए बने हैं और कुछ लोग इन पैरों को स्क्वाट्स और लेग प्रेस मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेग वर्कआउट करने वाले लोगों के लेग्स को नज़दीक से देखें तो आपको वेल डेवलप्ड ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स दिखेंगे। इतने वेल डेवलप्ड लेग्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी है। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब फिट हो और स्माइल कर रहे हो। इसके पहले के 2 वीडियोस थे पुश एंड पुल वर्कआउट, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो होगा लेग वर्कआउट। अगर आप इस फैमिली में नए हो या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लेग्स की कसम प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देर किस बात की, एंजॉय करते हुए देखिए लेग वर्कआउट जो आपकी लेग मसल्स को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग से, क्योंकि लेग्स जो कि एक कॉम्बिनेशन है ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स का, एंड हमारे बॉडी का 50% मसल ग्रुप्स इसमें कवर होते हैं। इनको ट्रेन करने से पहले अच्छे से स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़े और आप इन मसल्स को एक अच्छे रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन कर पाए। अगर आपके मसल्स स्टिफ होंगे तो आपका रेंज ऑफ मोशन भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और ये आपके मसल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। जितना अच्छा रेंज ऑफ मोशन उतना अच्छा मसल डेवलपमेंट। तो यहाँ हम वो सारे बेसिक स्ट्रेचेस कर रहे हैं जिनसे हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, और मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, पर स्ट्रेचिंग पे कम से कम 8 से 10 मिनट स्पेंड करें। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है लेग कर्ल। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग से। हर जिम में अलग टाइप के लेग कर्ल मशीन्स होते हैं और उसके एडजस्टमेंट्स भी अलग होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके नीज वहां से स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे मशीन की पैडिंग खत्म हो रही है, और नीचे वाली पैडिंग आपके काफ के नीचे वाले मसल, जिसको सोलियस कहते हैं, वहां फिट होनी चाहिए, जिससे आप वेट उठाएंगे। मोस्टली लोग हैमस्ट्रिंग को एंडिंग में ट्रेन करते हैं और एंडिंग तक आते आते इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि हैमस्ट्रिंग को कभी उसके फुल पोटेंशियल या इंटेंसिटी के साथ ट्रेन ही नहीं कर पाते। लेग कर्ल करते टाइम आपको इस बात का ध्यान देना है पूरे मूवमेंट में आपके क्वाड्स हमेशा पैडिंग पे रहें, और इस एक्सरसाइज को आप रिलेट करें प्रीचर कर्ल्स के साथ। 4 सेट्स कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं क्वाड्स की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है लेग प्रेस। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है फुट प्लेसमेंट। ज्यादा आगे रखेंगे तो हैमस्ट्रिंग पे ज्यादा लोड आएगा, और क्योंकि हम क्वाड्स पे फोकस कर रहे हैं तो फीट को नीचे प्लेस करेंगे ताकि लोड क्वाड्स पे आए, और विथ ना तो वाइड और ना ज्यादा क्लोज, और टोज हल्के से पॉइंटेड बाहर की तरफ। क्योंकि ये क्वाड्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है तो फर्स्ट सेट को एक वार्म अप सेट की तरह करेंगे, तो वेट भी उसके हिसाब से ही चूज करें। ये सेट एक फाउंडेशन सेट की तरह काम करेगा और आपके टारगेटेड मसल ग्रुप में ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, उसको प्रिपेयर करेगा आगे आने वाले सेट्स और एक्सरसाइजेस के लिए। एक बात प्लीज याद रखिए, कभी भी हैवी सेट के साथ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट ना करें। ये आपका शरीर है, इसको रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे तो आपको बदले में ये रिस्पेक्ट के साथ रिजल्ट्स भी देगा। लेग प्रेस करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि हाफ रेंज ऑफ मोशन ना मारे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है मशीन पे बहुत ज्यादा वेट लोड करके बस हल्का नीचे आते हैं। उससे क्वाड्स तो नहीं पर आपके नीज जरूर पेन होंगे। और ऑलमोस्ट हर लेग प्रेस मशीन में एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, तो प्लीज याद से अपने फुल रेंज के हिसाब से उसे सेट करें ताकि फेलियर के टाइम भी वेट आप पे ना गिर के वहां लॉक हो जाए। उतना ही वेट लीजिए जितने वेट से आप कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन को हिट और कंट्रोल कर पाए। मेन सेट मारते वक्त आपको अग्रेशन की नहीं बल्कि फोकस्ड होने की जरूरत है, और ये 2 बहुत अलग चीजें हैं। आप बिना ज्यादा शोर मचाएं अच्छे फॉर्म से अपने रेप्स को कंप्लीट करें। इससे आपकी एनर्जी भी बचेगी और मसल भी अच्छे से ट्रेन होगा, क्योंकि मसल शोर नहीं, ट्रेनिंग टेक्निक मांगता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है हैक स्क्वाट। लेग प्रेस की तरह ये मशीन में भी एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिसका हम यूज करेंगे ताकि फेलियर में कोई इंजरी ना हो, और फीट को प्लेस करेंगे सेंटर में ताकि नीचे जाते वक्त हमारे नीज अलाइंड रहें टोस के साथ, और बिना जॉइंट्स को कोई नुकसान पहुंचाते हुए हम अच्छे से टारगेट कर पाए हमारे क्वाड्स को। और मुझे पता है कि ये मशीन हर जिम में नहीं होती, तो अगर ये मशीन आपके जिम में नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको सोच के आगे एक्सरसाइज बताई है। हर सेट में हम थोड़ा
थोड़ा वेट बढ़ाएंगे, जिसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग भी कहते हैं, ताकि हम फेलियर हिट कर पाए। और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड उतना ही जितने में फॉर्म कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने फेलियर अचीव कर लिया, और क्योंकि हमने लॉक लगाया था, हम बिना कोई टेंशन और इंजरी के पतली गली से निकल लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है लेग एक्सटेंशन। पहले आप सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ले और उस पर विराजमान हो जाइए। नीचे वाले पैडिंग को भी अपने शिन पे एडजस्ट कर ले, ताकि वेट सही तरीके से लिफ्ट हो और आपको क्वाड्स में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिले। मैं आपको इसमें एक प्रो टिप देता हूं, जो अपने जमाने के मशहूर बॉडी बिल्डर जे कटलर ने एक वीडियो में दी थी, और उनके क्वाड्स तो आपको पता ही है कि आज तक के बेस्ट क्वाड्स माने जाते हैं। ये मूवमेंट करते टाइम अपने टोस को स्ट्रेट नहीं बल्कि पॉइंटेड रखें, जैसे मैंने रखे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये बहुत इफेक्टिव टिप है। इस एक्सरसाइज को एक अच्छा टेम्पो मेंटेन करते हुए बिना कोई जर्क से करना है, एंड मिनिमम 3 सेट लगाइए, और अगर लगे कि थर्ड सेट में फेलियर नहीं हुआ है तो फोर्थ सेट भी लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सबके फेवरेट एक्सरसाइज की तरफ, जो है स्क्वाट्स। क्या ये आपकी फेवरेट एक्सरसाइज नहीं है? अरे दोस्त, ये रूटीन फॉलो तो करो, आई एम श्योर हो जाएगी। तो जिनके जिम में हैक स्क्वाट्स नहीं है वो दबा के स्क्वाट्स कर सकते हैं, और जिनके जिम में हैक स्क्वाट्स है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स में लोग जहां मोस्टली गलती करते हैं वो है वेट सिलेक्शन। कुछ लोग वेट अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड कर लेते हैं और उनका रेंज ऑफ मोशन ना के बराबर और फॉर्म बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। और कुछ लोग वेट अपनी स्ट्रेंथ से कम लोड कर लेते हैं तो उनका रेंज ऑफ मोशन और फॉर्म तो सही होता है, पर मसल कभी फेलियर हिट नहीं कर पाता। हम वेट, रेंज ऑफ मोशन और फॉर्म सब सही रखेंगे, और ये एक दिन में नहीं बल्कि प्रैक्टिस से आता है। जब आप टेक्निक पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें और फेल होने से डरे भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो स्क्वाट रैक में रेंज लॉकर लगा दीजिए, ताकि फेल होने में कोई रिस्क ना हो। तो इससे आप कभी रेंज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कन्वेंशनल स्क्वाट्स कर रहे हैं, जिसमें आपका फुट प्लेसमेंट आपके शोल्डर विड्थ के हिसाब से होगा और टोस पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। बॉडी पोस्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेस्ट आउट, बैक आर्च, हेड सामने की तरफ, और बैठने के टाइम आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक चेयर पे बैठ रहे हो और आपके ग्लूट्स एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहने चाहिए। नीचे जाते वक्त बहुत लोगों के ग्लूट्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिससे बैक भी राउंड हो जाती है और प्रेशर पूरा लोअर बैक पे आता है। वो गलती ना हो, इसलिए अपने ग्लूट्स को ट्रेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस रूटीन में ग्लूट्स भी ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो है वॉकिंग लंजेस। इसका हम एक ही सेट लगाएंगे बट फेलियर तक, और सिर्फ बॉडी वेट से। तो आपको इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी है। टेक्निक बहुत सिंपल है। पहले सीधे खड़े हो जाइए और एक पैर सिर्फ लगभग 1 फीट पीछे लीजिए, और नीचे बैठते वक्त आगे वाले पैर के हील पे पूरा प्रेशर डालिए। पर इस चीज का ध्यान दीजिए कि आपका नी आपके टो से आगे ना जाए, और नीचे बैठते समय आपका पीछे वाला नी जमीन पे टच ना हो। अब हम बढ़ते हैं ग्लूट्स की तरफ। यहाँ हम करेंगे हिप थ्रस्ट, और अगर ये मशीन आपके जिम में नहीं है तो आप एक बेंच के मदद से बारबेल लेके ये सेम मूवमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी अपर बैक को बेंच पे और बारबेल को लोअर वेस्ट पे रखना होगा। हिप विड्थ के हिसाब से अपने पैरों को प्लेस करना है और अपने ग्लूट्स की स्ट्रेंथ से वेट को लिफ्ट करना है। इस मूवमेंट को करते समय आपके ग्लूट्स सही से एंगेज हो रहे हैं तो आपको उनमें एक बर्न फील होगा। हम ऑलमोस्ट फाइनल पड़ाव पे आ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं काफ्स की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है स्टैंडिंग काफ रेजेस, और ये मशीन अगर आपके जिम में नहीं है तो आप ये सेम मूवमेंट स्मिथ मशीन के नीचे एक स्टेपर लगा के भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके नीज हल्के से बेंड रहने चाहिए और ना कि स्ट्रेट। जितना इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में काफ का कॉन्ट्रैक्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक कंप्लीट स्ट्रेच भी है। अगर आप इन दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो आपके काफ डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। फुट प्लेसमेंट ना ज्यादा आगे और ना ज्यादा पीछे बल्कि बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड काफ रेसेस। फुट प्लेसमेंट सेम रहेगा जैसे स्टैंडिंग काफ रेसेस में था, और एक मेरे तरफ से टिप
टिप है कि वेट ज्यादा मत लीजिए और ज्यादा से ज्यादा रेप्स विद फुल रेंज ऑफ मोशन मारिए, क्योंकि अगर ज्यादा वेट सिलेक्ट करके आप अगर सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो पर पूरी तरीके से नीचे ना आने के वजह से मसल को एक कंप्लीट स्ट्रेच नहीं दे पा रहे हो, तो आपकी इसमें सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी और कंप्लीट काफ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमने शुरुआत की थी स्ट्रेचिंग से और लेग वर्कआउट को एंड भी करेंगे स्ट्रेचिंग के साथ। आई होप आपको ये वर्कआउट और वीडियो अच्छा लगा। इसी के साथ हमारी पुश पुल लेग सीरीज कंप्लीट होती है। अगले आने वाले वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स योर बॉय धर्म साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए स्टे फिट, कीप स्माइलिंग एंड नेवर गिव अप। अफसोस मुकेश बच नहीं सका।